आज जो देश एआई की ताकत के मामले में पिछड़ रहे हैं, उनके लिए एक मशहूर फ्रेज का इस्तेमाल हम कर सकते हैं, इफ़ यू आर नॉट एट द टेबल यू आर ऑन द मेन्यू। यानी अगर आप टेबल पर नहीं हैं तो आप मेन्यू में हैं, आपको कोई आपसे बड़ी ताकत आकर खा जाएगी। या तो आप बातचीत की टेबल पर बैठिए, या तो खाने वालों में से बनिए, और या फिर भोजन बन जाइए। इसका मतलब यह है कि अगर आप फैसला लेने वालों में शामिल नहीं हैं तो आपके बारे में फैसला दूसरे लोग लेंगे। और यही बात एआई की रिसर्च पर लागू होती है। एआई को लेकर दुनिया अब दो हिस्सों में बंट चुकी है। एक तरफ वो देश हैं जो एआई के सुपर पावर हैं, जिनके पास ताकत भी है, पैसा भी है, और वो एआई के क्षेत्र में सबसे आगे निकल चुके हैं। जबकि दूसरी तरफ वो देश हैं जो ना तो दुनिया की सबसे बड़ी महाशक्ति बन पाए हैं, ना उनके पास बहुत पैसा है, वो कमज़ोर और छोटे देश हैं, और एआई की टेक्नोलॉजी में भी वो पिछड़ रहे हैं। ऐसे देशों को आप मिडिल पावर्स कह सकते हैं। भारत, कनाडा और यूरोप के कई देश आज मिडिल पावर्स हैं। उनके लिए एआई की इस रेस में अमेरिका या चीन से मुकाबला करना आसान नहीं होगा। आज एडवांस्ड एआई मॉडल बनाने के लिए बहुत ज़्यादा पैसा चाहिए, आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, और दुनिया के सर्वश्रेष्ठ वैज्ञानिकों की आईटी एक्सपर्ट्स की टीम चाहिए। और ये सब कुछ हर देश के पास नहीं हो सकता। अगर मिडिल पावर्स वाले देश एआई में आगे नहीं बढ़े तो उनकी कंपनियां दूसरे देशों की टेक्नोलॉजी पर हमेशा निर्भर रहेंगी। उनकी सारी जरूरत विदेशी कंपनियां ही पूरी करती रहेंगी। उनका डेटा और बाजार दूसरे देशों के हाथों में रहेगा, और आर्थिक ताकत धीरे धीरे दूसरे देशों के शक्तिशाली देशों के हाथों में चली जाएगी। भारत अभी अपना बड़ा ग्लोबल एआई प्लेटफॉर्म बनाने में बाकियों से पीछे चल रहा है, लेकिन आगे बढ़ने की पूरी क्षमता भारत रखता है। हमारे पास दुनिया की सबसे बड़ी युवा आबादी है, शानदार टैलेंट है, और हमारे पास अच्छे रिसर्च संस्थान भी हैं। साथ ही भारत एक बहुत बड़ा डिजिटल बाजार है। इसलिए भारत को आज एआई के क्षेत्र में अगले 10 वर्षों को ध्यान में रखकर निवेश और रिसर्च की एक बढ़िया रणनीति बनानी चाहिए, जो कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में हो भी रहा है। एआई क्रांति को मानव इतिहास की सबसे बड़ी क्रांति कहा जाता है। इससे पहले इससे बड़ी क्रांति कभी नहीं हुई। ये पहली ऐसी क्रांति है जो सीधे सीधे इंसानों को ही चुनौती दे रही है। इंसानों का जो भविष्य है वो खतरे में पड़ जाएगा, इतनी बड़ी क्रांति है। पहली बार मशीनें सिर्फ हमारे हाथों का काम नहीं, बल्कि इंसानों के दिमाग का काम भी करने लगी हैं। एआई पूरी दुनिया में क्रांतिकारी बदलाव कर रहा है, जिसमें लोगों की सोचने समझने की क्षमता से लेकर स्वास्थ्य और सुरक्षा तक सब कुछ शामिल है। यानी ये सिर्फ एक टेक्नोलॉजी नहीं है, ये भविष्य की सबसे बड़ी शक्ति है। इंसान जो काम करते थे अपने हाथों से, उस काम को तो पहले ही मशीनों ने छीन लिया है। सारा काम मशीनें करती हैं, लेकिन इंसान अब तक अपने दिमाग से उन मशीनों को ऑपरेट करता था, और अब एआई इंसान के उस दिमाग को भी छीन लेगा, और अब ये मशीनें एआई खुद ऑपरेट कर पाएगा। तो फिर इंसान क्या करेगा? आज सबसे बड़ा सवाल ये है। और इसीलिए बार बार ये कहा जा रहा है कि जब एआई आएगा, जब पूरी तरीके से ये प्रभावी होगा, तो न जाने कितने करोड़ों लोगों की नौकरियां चली जाएंगी, क्योंकि उनके पास कुछ काम ही नहीं बचेगा करने के लिए। इतिहास गवाह है, जो देश किसी भी बड़ी क्रांति में पीछे रह जाता है, आगे चलकर उसे उसकी बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है। इस समय दुनिया को दो हिस्सों में बांटकर देख सकते हैं आप। पहला डिजिटल आज़ादी, और दूसरा डिजिटल गुलामी। जिन देशों के पास अपना एआई है, अपना डेटा है, अपने सर्वर्स हैं और अपनी टेक्नोलॉजी होगी, वही देश डिजिटल रूप में स्वतंत्र देश कहलाएंगे, और वही अपनी डिजिटल संप्रभुता की रक्षा भी कर पाएंगे। लेकिन जिन देशों की टेक्नोलॉजी, उनका डेटा, उनका डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर दूसरे देशों की कंपनियों पर निर्भर रहेगा, वो देश धीरे धीरे डिजिटल गुलामी की तरफ बढ़ सकते हैं। 17वीं से 19वीं सदी के बीच ब्रिटेन की ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत को अपनी एक कॉलोनी बना लिया था, अपना गुलाम बना लिया था, और भारत के तमाम संसाधनों पर कब्जा कर लिया था। आप सब जानते हैं जब ये हमारा गुलामी का दौर था। अब 21वीं सदी में यही काम एआई, डेटा और एल्गोरिथम के जरिए ये बड़ी बड़ी कंपनियां कर सकती हैं। अगर हम अभी सावधान नहीं हुए तो बड़ी बड़ी दुनिया की टेक कंपनियां भारत को एक डिजिटल कॉलोनी में बदलने की कोशिश करेंगी। इसलिए आज भारत की सबसे बड़ी ज़रूरत है कि हम स्वदेशी एआई क्रांति की रफ्तार को और तेज़ करें। हमें सिर्फ यूज़र नहीं बनना, हमें निर्माता बनना होगा। नहीं तो हमारे युवा विदेशी कंपनियों के लिए काम करते रह जाएंगे, क्योंकि आने वाले समय में जो देश एआई के इकोसिस्टम पर नियंत्रण करेगा, वही दुनिया पर भी कंट्रोल करेगा।
पिछले 100 वर्षों में हमारे देश में सिर्फ 3 क्रांतियां हुई हैं। पहला, वर्ष 1947 में आज़ादी की क्रांति, इसमें हमारा देश अंग्रेज़ों की गुलामी से मुक्त हुआ था। दूसरा, 60 के दशक में हरित क्रांति, इसमें कृषि उत्पादन तेजी से बढ़ा और भारत अनाज के मामले में आत्मनिर्भर बना। तीसरा, वर्ष 1970 में व्हाइट रेवोल्यूशन यानी श्वेत क्रांति, इसमें देश में दूध के उत्पादन में ऐतिहासिक वृद्धि हुई और भारत इस मामले में दुनिया का नंबर 1 देश बन गया। ये 3 क्रांतियां हमारे देश की मोटा मोटी आप मान सकते हैं। आज एआई के क्षेत्र में अमेरिका सबसे आगे है, जबकि भारत के पास अपनी विशाल आबादी की वजह से बहुत बड़ा डेटा तो है, लेकिन डेटा सेंटर्स और अपना खुद का एआई मॉडल नहीं है। इसलिए विदेशी एआई कंपनीज हमारे डेटा से अपने एआई मॉडल्स को ट्रेनिंग दे रही है, लेकिन अब हर देश के लिए अपना खुद का एआई सिस्टम होना बहुत जरूरी है। पिछले वर्ष अप्रैल में भारत ने अपना स्वदेशी एआई प्लेटफॉर्म बना लिया और इसका नाम है सर्वम। एआई समिट में आज प्रधानमंत्री मोदी ने सर्वम एआई प्लेटफॉर्म को भी देखा। यह हमारे देश की 22 भाषाओं में काम कर सकता है और यह कई मामलों में चैट जीपीटी और गूगल के जेमिनी से भी बेहतर है। स्वदेशी एआई प्लेटफॉर्म की जरूरत को एक उदाहरण से समझिए कि क्यों हमें अपना एआई सिस्टम चाहिए। याद कीजिए, वर्ष 1999 में जब भारत का युद्ध कारगिल में पाकिस्तान के साथ चल रहा था, तो कारगिल युद्ध के दौरान भारत को पाकिस्तानी सेना की सटीक जीपीएस लोकेशन चाहिए थी और यह जीपीएस डेटा सिर्फ अमेरिका के पास था और अमेरिका ने यह डेटा हमें देने से इनकार कर दिया। यानी संकट के समय उधार की टेक्नोलॉजी काम नहीं आती। एआई से पहले भारत दूसरी कई बड़ी क्रांतियों में पीछे रह चुका है। वर्ष 1820 में दुनिया भर में औद्योगिक क्रांति आई थी। ये इंग्लैंड से शुरू हुई और तब भारत अंग्रेजों का गुलाम था और ब्रिटेन ने मशीनों को भारत तक पहुंचने नहीं दिया। 1957 में अंतरिक्ष की क्रांति शुरू हुई, जब सोवियत संघ और अमेरिका ने अपने अपने अंतरिक्ष यान सैटेलाइट्स लॉन्च किए। 1969 में अमेरिका चांद पर पहुंच गया, लेकिन भारत पीछे रह गया। 1970 के दशक में कंप्यूटर की क्रांति का सबसे ज्यादा फायदा अमेरिका और पश्चिमी देशों को मिला। फिर 1990 के दशक में इंटरनेट क्रांति में भी भारत फिर से पीछे रह गया और भारत में वर्ष 2000 के बाद ही इंटरनेट का इस्तेमाल शुरू हुआ और अगर आप प्रिसाइजली जाएं तो 2014 के बाद भारत ने असल में डिजिटल क्रांति में शामिल होने की कोशिश की। वर्ष 2004 से सोशल मीडिया क्रांति शुरू हुई, लेकिन भारत के लोग अमेरिकी सोशल मीडिया कंपनीज के यूजर्स बनकर रह गए। आज आप में से ज्यादातर नहीं, सारे ही लोग जिन कंपनियों के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को इस्तेमाल कर रहे हैं वो सब अमेरिका की कंपनी है। आप सिर्फ यूजर्स हैं और इस समय भी भारत की किसी कंपनी का कोई बड़ा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म दुनिया में नहीं है। एआई क्रांति में हमारे लिए अभी बहुत देर नहीं हुई है और इस रेस में आगे बढ़ने के लिए हमें एआई को एक नेशनल मिशन के तौर पर अपनाना होगा और रिसर्च और डेवलपमेंट पर और ज़्यादा पैसा खर्च करना होगा और ज़्यादा रिसोर्सेज लगाने होंगे। खुद की एआई क्षमताएं विकसित करने से ही भारत दुनिया भर में इसमें लीड कर पाएगा और ये बहुत संभव है भारत के लिए।